बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी बच्चे एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल टेंस्ड हैं, ये सोच रहे हैं कि थ्योरी एग्जाम तो हम लोगों ने जैसे तैसे कर दिया, पर प्रैक्टिकल के अंदर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रैक्टिकल के अंदर कैसे आर्डिनो इंटरफेसिंग करनी है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आज से भी आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो देर नहीं हुई है, एग्जाम तक आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जो हमारी प्रैक्टिकल सीरीज चली हुई है, अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेते हो तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तक आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि कैसा भी प्रोग्राम आए हम कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हम डे बाय डे काफी कुछ नया नया सीखते जा रहे हैं और इंटरफेसिंग करते जा रहे हैं। तो अगर आज इस वीडियो पर कोई भी नया स्टूडेंट्स कनेक्ट हुआ है तो मैं उसको यही चीज बोलूंगी, सबसे पहले आप पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने 5 प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं जो एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेटेड है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगली जो हमारी सीरीज थी डे 2, उसके अंदर हम लोगों ने बजर, बटन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए, एलईडी तीनों को कनेक्ट कैसे करना है, 4 प्रोग्राम हमने उसके अंदर किए। उसके बाद थर्ड डे में हमने किया एलसीडी इंटरफेसिंग। आई होप उस एलसीडी इंटरफेसिंग से आप लोगों को एलसीडी का पिन आउट समझ में आ गया होगा, किस चीज को कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने एलसीडी इंटरफेसिंग की वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आगे एलसीडी को सेंसर से कनेक्ट करना है, कीपैड से, किसी भी चीज से कनेक्ट करना आ जाए, वो पिन आउट वैसे ही रहेगा। बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो वो वीडियोस अच्छे से देखें। अब क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा बोले हमें तो आर्डिनो की ही नॉलेज नहीं है, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बोला था, लिंक डाला हुआ है आर्डिनो की कंप्लीट इंट्रो वीडियो का, वो आप लोग देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो है प्रोग्राम नंबर 11, क्योंकि हम लोग अपने 10 प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से चीजें समझा दी, पर आप लोगों को भी उन 10 के 10 प्रोग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आती रहेगी कोडिंग के अंदर। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी, एलसीडी की इंटरफेसिंग हमें करनी है, एंड कीपैड, एलसीडी और कीपैड दोनों की इंटरफेसिंग करनी है आर्डिनो बोर्ड के साथ, एंड डिस्प्ले द की प्रेस फ्रॉम कीपैड ऑन एलसीडी। इन्होंने क्या बोला है, हमें एलसीडी और कीपैड, कीपैड तो समझते हो ना, 1 2 3 जो भी हम टाइप करते हैं, उनकी इंटरफेसिंग आर्डिनो बोर्ड के साथ करनी है। आप कीपैड के ऊपर क्या की प्रेस करोगे वो क्या पता होना चाहिए, जो भी की आप प्रेस करते हो वो किसके ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए, एलसीडी के ऊपर, की यूजर ने ये की प्रेस करी है। ये प्रोग्राम भी बहुत इजी होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक डे 3 वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको एलसीडी इंटरफेसिंग समझाई है, पहले वो देखें। आज वाली में तो चीजें बिल्कुल जीरो से समझाऊंगी, बट उससे और ज्यादा क्लैरिटी माइंड में आएगी। तो आज हम इंटरफेसिंग करने वाले हैं एलसीडी और कीपैड की, किसके साथ, आर्डिनो बोर्ड के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम सभी। ध्यान से देखिएगा बच्चे, पिन आउट वैसे मैं डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं फिर भी आप लोगों को चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करके दिखाऊंगी ताकि आपके माइंड में प्रॉपर चीजें रहे। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है टिंकरकैड। मैंने पहले भी बोला था टिंकरकैड वेबसाइट ओपन करेंगे, इसके अंदर आप अपना साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरा अकाउंट जो क्रिएटेड है वो ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट के सिंबल पर क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपने पहले इसके अंदर प्रोग्राम बना रखे होंगे वो सारे आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, नया प्रोग्राम बनाना है, तो क्रिएट के ऊपर जाएंगे। क्या क्रिएट करना है, हमें तो सर्किट बनाना है, सर्किट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्किट तो हमें बनाना है, किसके अंदर हमें सर्किट बनाना है, आर्डिनो के अंदर हमें बनाना है। यहां से ऑल कंपोनेंट सिलेक्ट कर लो, यहां लिखो आर्डिनो, आर्डिनो यूनो R3, आर्डिनो बोर्ड आ गया। अब उसके बाद हमें क्या क्या काम करना है, हमें किस किस को कनेक्ट करना है, कीपैड और एलसीडी को कनेक्ट करना है। तो ले लेते हैं हम, कीपैड भी ले लेते हैं और एलसीडी भी ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं कीपैड। ये देखो कोड ब्लॉक अपने आप ओपन हो गया। कोड के अंदर जब आप जाओगे ना, ब्लॉक्स में है, इसको टेक्स्ट में कर लेना, कंटिन्यू, तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है, इसको आप क्या कर लेना, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना। अब कोड के ऊपर हमें नहीं जाना, कोड के ऊपर क्लिक कर दो दोबारा,
कि उसको वापस से भेजने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए कीपैड। इसको बैक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कीपैड। कीपैड लिखोगे तो ये आ गया 4x4 मैट्रिक्स का कीपैड। इसको आप छोटा कर सकते हो, इसके साइज को हमने कर दिया, ये है कीपैड। ठीक है, कि जो भी हम यहाँ से की प्रेस करेंगे वो हमें एलसीडी पे दिखानी है। तो अब हमें क्या लेना है, अब हमें एलसीडी लेनी है। एलसीडी भी कौन सी लेनी है हमें, 16x2 एलसीडी, यानी कि ये एलसीडी मैंने इधर ले ली। आर्डिनो बोर्ड को थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि प्रॉपर चीजें रहे। डन है इतना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोड भी लिखना है और वायरिंग भी करनी है। पहले हम क्या करेंगे, अपना कोड लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं पहले कोड, ताकि चीजें हमें प्रॉपर तरीके से पता रहे। तो सबसे पहले अगर हमें, आप लोग जानते हो, अगर हमें एलसीडी को यूज करना है तो एलसीडी की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और एलसीडी की लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए यहाँ लाइब्रेरी इंक्लूड करने का ऑप्शन होता है। कौन सी लाइब्रेरी चाहिए हमें, लिक्विड क्रिस्टल, इंक्लूड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगी। सेम एज इट इज, और कौन सी लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी है, कीपैड को भी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, कीपैड के लिए भी आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसके अंदर जाओगे, यहाँ कीपैड की लाइब्रेरी आएगी, देखो इसको भी इंक्लूड कर दें। कीपैड और इसकी दोनों की हमने क्या कर लिया, लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीडी की पिन को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि कल हमने एलसीडी पे पिन यूज करी थी, डिजिटल पिन, आज हम क्या यूज करेंगे, आज यूज करेंगे हम एनालॉग इनपुट पिन A0 से लेकर A5 तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। मैं कमेंट डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे आगे मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं करने वाली हूँ एलसीडी पिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पिन की कॉन्फ़िगरेशन करने वाली हूँ ताकि माइंड में प्रॉपर क्लियर रहे कि हमने क्या किया। और एलसीडी की पिन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है एलसीडी नाम का। लेकिन वो फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी के अंदर होता है, इस लाइब्रेरी के अंदर। तो पहले हमें लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा, लिक्विड क्रिस्टल। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो जो कैपिटल में है उसको कैपिटल ही रखोगे, जो स्मॉल में है स्मॉल में रखोगे। अब हमने लाइब्रेरी का नाम लिख दिया, फंक्शन का नाम है एलसीडी। एलसीडी के अंदर अब हमें कौन सी पिन को कॉन्फ़िगर करना, मैंने बोला A0 से लेके A5 तक की पिन हम यूज करेंगे। तो लिख दीजिए A0 से लेकर A5 तक। कर दिया हमने पिन को कॉन्फ़िगर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारे पास, यहाँ देखो, जो ये कीपैड है, कीपैड किसकी फॉर्मेट में है, रो और कॉलम की फॉर्मेट में है। रो कितनी है, 4, और कॉलम भी कितने हैं, 4, यानी 4x4, 4x4 का हमारे पास कीपैड है। तो हमें अब कीपैड को भी तो क्या करना पड़ेगा, कीपैड के लिए भी तो रो और कॉलम लेने पड़ेंगे ना। और रो और कॉलम क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो हम क्या ले लेंगे, इसको लोअर में रखेंगे हम, कॉन्स्ट बाइट क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो हमारा कीपैड रहेगा बाइट की फॉर्मेट, डेटा टाइप क्या रहेगी, रो और कॉलम का जो डेटा रहेगा बाइट की फॉर्मेट में। क्यों रहेगा बाइट की फॉर्मेट में, 1 2 3 4 A B C, देखो यहाँ जो भी आप चीज प्रेस करोगे वो तो बाइट की फॉर्म में जाएगी ना। बाइनरी के अंदर डेटा होएगा ट्रांसफर अंदर, तो हम बाइट लेकर चलेंगे। बाइट मैंने क्या लिया, रो के लिए मैंने कैपिटल रोज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने 4 रो को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। ये किसके लिए ले लिया मैंने, कि मैंने क्या ली है यहाँ पर 4, कि मैंने यहाँ पर 4 रोज ले ली, क्योंकि रो को भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, कितनी रो ली है हमने। ऐसे ही सेम एज इट इज हमें किसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉलम्स को, वो भी हम बाइट में लेंगे। कॉलम्स के लिए मैंने ले लिया कोल्स। कॉलम भी कितने हैं, 4 कॉलम है, सेमीकोलन लगाओगे। उसके बाद मैं कमेंट डाल देती हूँ कि हमने कितने कॉलम्स लिए हैं, 4, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने रो भी ले ली, कॉलम्स भी ले लिए। इसके बाद हमें करना है अपने जो रो हमने ली है, कॉलम्स हमने लिए हैं, कीज को एडजस्ट करेंगे। अब ये मत समझना कि इस पे ऑलरेडी की है, इन की को कोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कोड के अंदर भी इसका कीपैड का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, 1 2, क्योंकि जब हम 1 प्रेस कर रहे हैं एलसीडी पे तो कब जाएगा वो 1 प्रेस किया हुआ,
तो वो हमें कोडिंग में डालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं एक मैट्रिक्स हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैट्रिक्स किस तरह की हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए जो हमारा कीपैड है इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। तो हम क्या लेकर चलेंगे, कैर डेटा टाइप लेकर चलेंगे। तो मैंने क्या लिया, कैर कीज, कीज नाम दे रही हूं मैं इस मैट्रिक्स को। और इसके अंदर होता क्या है, हम डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या चीज हमें पास करनी है, रो और कॉलम बनाए हैं हमें, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, रोज। उसके बाद क्या पास करना है, कॉल्स, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, सपोज करो एरे बना रहे हैं, तो हमें यही चीज बतानी होती है ना। एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, रो पास करनी है और कॉलम पास करने हैं। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लोगे और करली ब्रैकेट के बाद पूरे एरे के अलग से एक तो करली ब्रैकेट होगी पूरे एरे की। अब इस पूरे एरे के अंदर हमें क्या डालनी है, अपनी कीज को डालना है, कीज एंटर करनी है। और वो कीज कैसे एंटर करेंगे हम लोग, वो देखिए। सबसे पहले करली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी पहली रो, फर्स्ट रो के अंदर हम लोग क्या चीज रखेंगे। अब रो ये मत समझना फर्स्ट रो में तो ये है फिर ये है, नहीं, पहली रो ये है इसके अंदर। तो फर्स्ट रो आपको कोड में क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट रो के अंदर पहले यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो में स्टार है, देखो यहाँ स्टार है। और ऐसे ही नहीं लिखोगे स्टार को, कैसे डेटा टाइप ले रहे हैं हम, कैर। और कैर को कैसे लिखा जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैंने क्या लिख दिया, स्टार लिख दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद फिर अपना सेकंड एलिमेंट इसमें है 0, उसके बाद फिर कोमा, थर्ड एलिमेंट है इसके अंदर हैश, फिर कोमा, फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास डी। दिखाती हूं आपको एक बार, देखो डी डबल लिया गया तो हम यहां ले देंगे डी। क्लियर है। अब यहां पर करली ब्रैकेट को कर देंगे बंद, कॉमा लगाएंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो ये बना सकते हो। मैंने क्या लिखा, स्टार 0 हैश डी, स्टार 0 हैश डी, वही है सेम एज इट इज। फर्स्ट रो ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरीके से हम अपनी अलग अलग रो क्रिएट करेंगे। पहली रो तैयार हो चुकी है, अब अगली रो हम अपनी तैयार करते हैं। फिर से करली ब्रैकेट लेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर क्या है, 7, ऐसे ही हम लिख देंगे। 7 के बाद 8, 9 और उसके बाद सी, क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं ना, सी, कोमा। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ही कॉपी कर लेती हूँ, अंदर के एलिमेंट्स चेंज कर दूंगी। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे एक माइंड में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4, 5, 6 और यहाँ पर है बी। यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ पर है ए। तो ये हमने क्या बना दी, अपनी मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया इतना। अब अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या चीज पेंडिंग है, जो हमारा एरिया लास्ट में हमें क्या लगानी होती है, सेमीकोलन, क्योंकि बिना सेमीकोलन के तो हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी, अधूरी रहेगी ना, इसलिए सेमीकोलन हम जरूर लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या चीज करनी है, अब कीपैड की इन कीज को, कीपैड की जो ये कीज है, अब यहाँ पर वायर देखो कितनी है, कितनी वायर्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर्स क्यों है, 4 वायर 4 की 4 रो के लिए और 4 वायर 4 के 4 कॉलम के लिए, यानी रो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 वायर्स हमारी रो के लिए हैं और 4 कॉलम के लिए। तो हमें रो को कौन सी पिन से कनेक्ट करेंगे और कॉलम को कौन सी पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, वो तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो वो पिन को भी हमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कौन सी पिन इस्तेमाल करोगे वो पिन हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो वो पिन हम पहले ही अपने कोड में बताएंगे, जिस पिन के साथ हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें तो ले ली हमने, अब कनेक्ट कहाँ करना है तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, बाइट डेटा टाइप है रो पिंस, रो की पिंस को कनेक्ट करने के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया, सॉरी कैपिटल हो गया,
बाइट। रो की पिन को कनेक्ट करने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया रो पिन्स। और रो पिन्स कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट में किसको पास करेंगे, रोज को पास करेंगे। हम एक एरे क्रिएट करेंगे रो की पिन, क्योंकि आर्डिनो में आप रो की पिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर आप रो की पिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, एरे लेना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या ले लिया, हम ले रहे हैं 5 4 3 2 कि हम ये वाली पिन इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए, रो के लिए। ऐसे ही हमें कॉलम्स के लिए बताना पड़ेगा, कॉलम के लिए कौन सी पिन कनेक्ट कर रहे हैं, सेमीकोलन लगाओ। मैं यहाँ पर कमेंट डाल भी देती हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रहे। यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट टू द रो पिन्स ऑफ द कीपैड। ठीक है, कीपैड की रो पिन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम्स के लिए भी, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना रो और कॉलम को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, हर एक चीज बतानी पड़ती है कोडिंग के अंदर। ऐसे ही मैंने कॉलम की पिन कनेक्ट करने के लिए कॉल पिन्स लिया, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, कॉल्स पास कर दिया। और इसके लिए मैंने पिन कौन सी ले ली, 6, जो आगे की पिन है 7 8 9, ये वाली पिन मैंने इसके लिए ले ली। सेम एज इट इज कमेंट इसके लिए मैं डाल देती हूँ, कनेक्ट टू द कॉलम पिन्स ऑफ द कीपैड। डन। अब इसके बाद देखो, अब हमने इतना काम कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम आता है कीपैड की मैपिंग करना। मैपिंग का मतलब क्या है, हमने अपना कोडिंग में तो कीपैड तैयार कर दिया, किस किस पिन के साथ कनेक्ट करना है ये भी हमने बता दिया, पर इन कीज को इस कीपैड के साथ भी मैप करना पड़ता है। अगर आप कीपैड यूज कर रहे हो, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनको एक दूसरे के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप मैपिंग हो जाएगी। और मैपिंग करने के लिए हम पहले अपनी कीपैड लाइब्रेरी को यूज करेंगे। कीपैड नाम से है ना लाइब्रेरी, ये देखो ऊपर कीपैड। जैसे हमने एलसीडी यूज किया था तो लिक्विड क्रिस्टल लिखा था, सेम हम कीपैड का फंक्शन यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया कीपैड। कीपैड के अंदर मैंने क्या लिखा, KPD नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं मैपिंग करूंगी। और मैपिंग करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया, इसका कीपैड नाम का फंक्शन। और मैपिंग करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम होता है मेक की मैप। ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, मेक की मैप। की को मैप करने के लिए हमने क्या चीज बनाई थी, कीज हमने बनाई थी। कीज कहाँ बनाई थी, ये कीज ही तो बना रखी है हमने, इन्हीं को मैप करना है ना। तो कीपैड नाम के फंक्शन में हम मेक की मैप, किसको मैप करना है, कीज को मैप करना है, ये डालेंगे कोमा। और किसको करना है, रो पिन्स और कॉल्स पिन, इनकी भी मैपिंग करनी है। तो हम क्या लिख देंगे, रो पिन्स, कॉल पिन्स। और रोज और कॉलम्स लिए थे हमने, रोज और कॉलम्स यानी कि कितने रो है और कितने कॉलम। हर एक चीज जो हमने अभी तक ली है वो सारी की सारी हम मैप करके चलेंगे, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ये समझ में कब आएंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शन हैं। इंटरेस्ट के साथ करोगे और समझ में कब आएगा, जैसे साथ के साथ समझते जाओ और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आईओटी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार गलतियां होंगी, बार बार डाउट्स लोगे, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। अब तक का जो हमारा काम चल रहा था ये सारा का सारा पहले का काम था। अब बात आती है वॉइड सेटअप की। वॉइड सेटअप लेंगे। अब सेटअप फंक्शन हमने ले लिया, अब सेटअप फंक्शन के अंदर हमारा काम क्या रहेगा, अब वो देखो। मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। सेटअप में हमें क्या करना है, एलसीडी को भी तो बिगिन करना पड़ता है ना। एलसीडी को स्टार्ट करने के लिए हमने कल ही मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, एलसीडी डॉट बिगिन। और अंदर क्या पास करते हैं अपनी, कितने कॉलम्स हैं और कितनी रो हैं। यानी कि ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया एलसीडी को, किसमें 16 कॉलम्स हैं। मैं कमेंट लिख देती हूँ कि हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। किसको इनिशियलाइज कर दिया, एलसीडी को। इनिशियलाइज द एलसीडी विद किसके साथ,
16 कॉलम्स, कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं 16, एंड रो कितनी है इसके अंदर, एंड 2 रोज। डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीडी के ऊपर आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। सपोज करो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यहाँ पर कीपैड की इनपुट या कीपैड का टास्क, मैं कुछ भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं वो यहाँ पर लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एलसीडी डॉट प्रिंट, मैं मैसेज दिखाना चाहती हूँ कीपैड इनपुट, कि कीपैड की क्या इनपुट है, या कीपैड टास्क आपकी चॉइस है, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये रहेगा काम हमारा वॉइड सेटअप का। इसके बाद बात आती है वॉइड लूप की। ठीक है, अब वॉइड लूप में हमें क्या काम करना है, अब हमें कीज को निकालना है, और कीज कैसे निकलेगी वो ध्यान से देखना। कीज निकालने के लिए पहले तो लूप ही ले लो, वॉइड लूप, क्योंकि ध्यान रहे हमें ना क्या की प्रेस कर रहे हैं वो एलसीडी पे डिस्प्ले करना है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लूप को स्टार्ट करते हैं, यहां मैं लूप को बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमारा काम है कीज निकालना। अब यहाँ मैंने सपोज करो 1 प्रेस किया, यहाँ से की लेने के लिए, अब यहाँ से जो की मैं लूंगी तभी जाके वहां पर रखूंगी ना, तो यहाँ से की उठाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट की फंक्शन। लेकिन वो गेट की फंक्शन कब यूज कर पाएंगे, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर मैपिंग की थी केपीडी में, तो केपीडी की हेल्प से हम वो की उठाएंगे, क्योंकि यहाँ सारी मैपिंग हो रखी है। तो यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले डेटा टाइप लिखो, कैर ले रखी थी ना की मैपिंग के अंदर, की नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने केपीडी डॉट गेट की, ये फंक्शन है हमारा की को निकालने के लिए, गेट की, इससे की आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कर्सर सेट करना है एलसीडी के ऊपर। ये तो पता ही आपको, बिना कर्सर सेट किए हम काम नहीं कर सकते। एलसीडी डॉट सेट कर्सर, कर्सर सेट करेंगे कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या इसका मीनिंग क्या है कि अब आपने कर्सर कहां पर सेट कर दिया, जब आप की फाइंड आउट कर रहे हो आपने कर्सर को मूव कर दिया सेकंड रो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 0 है और रो क्या है हमारी सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। कॉलम और रो का केस होता है इसके अंदर, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। कर्सर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना चाहते हो आप लोग, सेकंड। मैं चाहती हूँ साथ में मैं सेकंड्स भी प्रिंट करवाऊं, और वो भी मिली सेकंड्स के अंदर। आपकी चॉइस है, या आप प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊं मिली सेकंड्स के अंदर। ठीक है, प्रिंट मैं मिली सेकंड्स के अंदर, या आपकी चॉइस है आप इसको सेकंड प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मिली सेकंड को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आईओटी के अंदर हमने किया था टाइम अगर आप निकालना चाहते हो मिली सेकंड में, तो हमारे पास मिलीज नाम का फंक्शन होता है। इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो क्या निकल जाएंगी हमारे पास, सेकंड आ जाएंगी, और हम सेकंड को ही तो प्रिंट करवाना चाहते हैं। सेकंड के लिए तो कोई फंक्शन नहीं होता, मिलीज के लिए होता है। मिलीज को डिवाइड कर दो 1000 से, सेकंड्स आ जाएंगी। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है कि अगर यूजर ने की प्रेस करी है तो क्या होना चाहिए, तो हम कंडीशन लगा देंगे इफ की, क्योंकि की के अंदर हमने अभी सारा काम किया है ना, कि अगर की, क्योंकि की में हमने गेट की लगा दी कि अगर यूजर ने कोई भी की प्रेस करी वो तो की में आ गई, कि अगर कोई की प्रेस होती है तो हमें क्या काम करवाना है, अब वो देखो, तो हमें काम करवाना है कर्सर सेट करना है दोबारा से, सेट कर्सर। कर्सर की पोजीशन क्या रखी हमने, 9,1। अब ये 9,1 क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 क्या है कॉलम और 1 क्या है रो। ठीक है, तो यहां पर भी ये पहली रो यानी कि 0, रो कौन सी है, ये वाली रो, ये वाली है, और कॉलम 0। तो ऐसे ही 9 और 1, 9 और 1 का मतलब क्या है, कॉलम नंबर 9 और रो नंबर 1, तो वो पोजीशन सेट की है। इसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, एलसीडी डॉट प्रिंट, किसको प्रिंट करवाना है हमें, की, मैसेज भी देना पड़ेगा, मैंने मैसेज दे दिया कि की हमने क्या प्रेस की है। उसके बाद की को प्रिंट करवाने के लिए एलसीडी डॉट प्रिंट, की किसके अंदर है हमारी,
गेट की किसमें ली थी हमने, की के अंदर ही ली थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा काम डन। अब हमें क्या करनी है, ये करली ब्रैकेट इफ के ब्लॉक को बंद कर देना है। इफ का ब्लॉक बंद कर दिया और यहां पर हमने कौन सा ब्लॉक बंद करा है, ये वॉइड लूप का ब्लॉक बंद कर दिया। इसके बाद कोडिंग एक बार देख लेते हैं, ब्रैकेट्स में हमने कोई मिस्टेक ना कर दी हो। क्योंकि बाय चांस भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, ब्रैकेट्स वगैरह हम अपनी चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक आएगी तो हम बाद में देख भी लेंगे, बाकी अभी हमारे अकॉर्डिंग तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। लूप की ब्रैकेट ये थी, ठीक है डन। कोड हमारा डन हो जाता है। इसके बाद हमें क्या काम करना है, वायरिंग करनी है। और वायरिंग कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट खुद भी वायरिंग कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग क्या हो जाओगे, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आप कैसे कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ के साथ, जैसे मैंने एलसीडी इंटरफेसिंग में बताया था, इसके अंदर भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी कि हम वायरिंग कैसे करेंगे। अब यही सारे कंपोनेंट्स नहीं, हमें एक और चीज की जरूरत है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमें क्यों चाहिए होता है, अब तो समझ में आ गया होगा। एलसीडी की कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। अब देखिए हम वायरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो अब हमें वायरिंग कैसे करनी है, मैंने बताया था कि मैंने क्या बना रखे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स भी बना रखे हैं प्रैक्टिकल के लिए, जहां से आप लोग कोड पूरी प्रोसेस बता रखे कि स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ जाओ ये चीज करो, तो आप वहां से भी चीजें कर सकते हो। ये नोट्स एक्सेस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम नंबर है 11, तो 11 नंबर प्रोग्राम को हम निकालते हैं। ये रहा, देखो प्रॉपर लिख रखा है मैंने प्रोग्राम, क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वायरिंग। अब एलसीडी की वायरिंग करते हैं हम सबसे पहले, जो हम ऑलरेडी जानते भी हैं, कल हमने की थी। सबसे पहले ये तो आप लोगों को पहचान हो ही गई होगी, वीएसएस को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, वीडीडी को 5 वोल्ट से। ये देखो अब वीएसएस कौन सा है हमारे पास, वीएसएस किसको बोला गया है, ये ग्राउंड, ऑलरेडी ग्राउंड लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अब ठीक है थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड से, ब्रेडबोर्ड लेकर करना चाहते हो कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी और कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑनलाइन हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने ग्राउंड पिन उठाई और ग्राउंड के अंदर मैंने इसको लगा दिया। ग्राउंड का कलर हम ऑलरेडी ब्लैक लेके चलेंगे। डन। वीसीसी को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहां से लेके चली, 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। 5 वोल्ट का कलर हम रेड ही रखेंगे, ये दो कलर तो फिक्स रखो, रेड 5 वोल्ट के लिए और ब्लैक ग्राउंड के लिए। V0 को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, देखो कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट के लिए हमने किसको लिया है, पोटेंशियोमीटर को हमने किया था। पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाली पिन होती है, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रास्ट पिन के साथ। तो यहां से हम वायर को उठाएंगे और अपनी कॉन्ट्रास्ट पिन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, और कॉन्ट्रास्ट पिन का कलर हम कर देते हैं ग्रीन। डन। यहां पर जो ये वाली पिन होती है हमारी, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, एक हमारी ग्राउंड पिन होती है और एक पिन क्या होती है हमारी 5 वोल्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो इस पिन को हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखो ऑनलाइन हम एक ही होल के अंदर मल्टीपल वायर्स लगा सकते हैं, पर ऑफलाइन हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेडबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ इसलिए ब्रेडबोर्ड का यूज नहीं कर रही क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड के साथ। आप बाद में ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो, देखो ऐसे। ग्राउंड के लिए कलर कौन सा था, ब्लैक। हो गई वायरिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे कौन सी वायर पेंडिंग है हमारी, RS RWE, ये सारी। कल हमने अपने प्रोग्राम में इनको डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया था, पर आज हमने पिन ली है A0 से A5। तो आज देखो कहाँ कनेक्ट करोगे, RS को आप पिन A0 पिन के साथ कनेक्ट करोगे। RS को किसके साथ कनेक्ट करोगे, A0। तो यहां से उठाओ RS को, A0 के साथ इसको कनेक्ट कर दो। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, ग्रीन कलर कर देते हैं इसका। डन। RW आपको पता, RW को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ग्राउंड के साथ, क्योंकि रीड एंड राइट को हम क्या रखेंगे, डिसेबल रखेंगे। ध्यान से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, ग्राउंड। इसका ग्राउंड का कलर कर दिया मैंने ब्लैक। डन। अब एनेबल पिन को किसके साथ कनेक्ट करना है, आगे ध्यान से देखो। एनेबल पिन को आप A1 के साथ कनेक्ट करोगे।
एनेबल पिन को हम A1 के साथ, जब तक यहाँ पर एक अलग ही हमें दिखाई देगा रेड और ब्लैक, जब ये सिंबल आ जाए तब आप प्रेस करना, तब वायर आएगी। ठीक है, ये नीचे से निकाल लेते हैं हम इसको एलईडी के, अपने एलसीडी के। A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका कलर कर देती हूं मैं ऑरेंज। डन। उसके बाद आपको पता है D0 से लेके D3 पिन को हम यूज नहीं करते, देख भी सकते हो। D0 से D3 नॉट यूज फॉर बिट मोड के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। तो आगे की जो हमारी A2 से लेके A5 तक की पिन है वो D4 से लेके D7 तक कनेक्ट करेंगे। यानी A2 को किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा? D4 के साथ। तो करो कनेक्ट। यहां से उठाया इसको, A2 के साथ कनेक्ट कर दो। कलर चेंज कर देते हैं, इसका येलो कलर कर देते हैं। D5 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? D5 को करेंगे A3 के साथ। अगर एक बार LCD का प्रोग्राम अच्छे से कर लिया ना, फिर आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने इसको कलर दे दिया ये वाला। D6 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? D6 को A4 के साथ। इसका भी कलर चेंज कर दो, इसका कलर कर दिया मैंने पर्पल। D7 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? A5 के साथ। कर दो कनेक्ट। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ब्राउन। अब यहाँ पर क्या चीज पेंडिंग है? एलईडी एनोड और एलईडी कैथोड। कैथोड को किस, कैथोड यानी नेगेटिव, नेगेटिव को कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट कर दो इसको। एक मिनट, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, कलर कर दिया हमने ब्लैक। अब हमारे पास एक पिन बच जाती है एनोड। एक चीज याद रखना, एनोड को डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट मत करना। मैंने पहले भी बताया हम रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा हमें। अगर आप रेजिस्टर नहीं लगाते हो तो प्रोग्राम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टर लगाओ। तो मैं क्या करती हूँ, 5 वोल्ट से मैंने एक वायर निकाली और रेजिस्टर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दी। 5 वोल्ट क्यों कनेक्ट करने हैं? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि शॉर्ट सर्किट से हम अपने सर्किट को बचा सकें। मैं प्रोग्राम रन करने के बाद एक बार इसको हटा के दिखाऊंगी, फिर देखना शॉर्ट सर्किट दिखाएगा वो। डन। अब हमने क्या कर दिया, अपनी एलसीडी की वायरिंग प्रॉपर कर दी, पोटेंशियोमीटर भी लगा दिया, एलसीडी की वायरिंग भी कर दी। अब हमारी किसकी वायरिंग पेंडिंग है? अब वायरिंग पेंडिंग है तो किसकी? कीपैड की वायरिंग पेंडिंग है। और कीपैड की वायरिंग भी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 8 हमारे पास वायर्स हैं यहाँ, 4 रो के लिए और 4 कॉलम के। लेकिन कनेक्ट कैसे करोगे? देखो यहाँ कर्सर लेके आ रहे हो, रो 1, रो 2, 3, 4, कॉलम 1, 2, 3, 4। इनको कैसे कनेक्ट करोगे? इनको अगर आपको याद हो, हमने अपने कोड में कौन सी पिन ली थी इनके लिए? देखो कोडिंग में कौन सी पिन ली है रो के लिए? 5, 4, 3, 2। तो हम 5, 4, 3, 2 के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। यानी रो 1 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, ऐसे इस तरीके से। बाकी मैंने इधर भी लिखा हुआ है, तो देखो जो 4 रोज हैं R1, R2, R3, 4, किससे कनेक्ट करोगे? 5, 4, 3, 2। यही तो मैंने अभी आपको बोला। तो रो 1 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पिन नंबर 5 के साथ। इसके लिए हम आर्डिनो को थोड़ा इधर ले आते हैं, या अपने पूरे सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो पिन नंबर 5 से हम कनेक्ट करेंगे रो 1 को। तो यहां से मैंने पिन नंबर 5 उठाई, यहां से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम कोड करते हुए आएंगे। रो 1 को मैंने कलर दे दिया ऑरेंज। डन। अब हमारी रो 2 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? 4 के साथ। तो 4 नंबर पिन उठा ली। रो 2, इसका भी कलर चेंज कर देंगे ताकि एक क्लैरिटी रहे। इसका कलर मैंने कर दिया येलो। रो 3 को किसके साथ कनेक्ट करोगे? 3 के साथ। रो 3, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर दिया हमने ग्रीन। अब रो 2, अपनी जो ये रो रहती है रो 4, इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे? रो 4 को कनेक्ट करोगे 2 नंबर पिन के साथ। जो कोड में लिखोगे उसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी के साथ भी कनेक्ट कर दोगे। तभी बार बार बोल रही हूं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर इंसान परफेक्ट कब बनता है? प्रैक्टिस करने के बाद।
अब 4 कॉलम बच गए, और 4 कॉलम के लिए कौन सी पिन ली थी, कोड में भी चेक कर सकते हो, 6 7 8 9, तो कर दो। और ये भी ऐसा नहीं है कि चेंज कर दोगे, अगर कॉलम 1 है तो कॉलम 1 को आप 6 पिन के साथ ही कनेक्ट करोगे, 6 नंबर पिन के साथ, ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कनेक्ट कर दोगे। कॉलम 1 कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर दिया ब्राउन। कॉलम 2 को किसके साथ कनेक्ट करोगे, पिन नंबर 7 के साथ। तभी बोलती हूं मैं कि आईओटी ऐसे ही समझ में आने की चीज नहीं है, पूरी वीडियो एक एक चीज स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से भी वीडियो निकाल ली और आपने देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो कर ही नहीं पाओगे। कलर कर दिया मैंने इसका पर्पल। 8 को किससे कनेक्ट करोगे, 8 को हम कनेक्ट करेंगे 3 के साथ, कॉलम 3। कलर चेंज कर देंगे इसका, पिंक कलर कर दिया मैंने इसका, पिंक उसी की तरह हो गया, हम ग्रे कर देते हैं। लास्ट कॉलम पेंडिंग है, पिन नंबर 9 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, लास्ट जो कॉलम बच गया। डन। अब इसका कलर क्या कर देंगे हम, इसका कलर पिंक कर देंगे। चलो, तो ये क्या हो चुकी है हमारी, कीपैड की भी वायरिंग हो चुकी है, एलसीडी की भी हो चुकी है, पोटेंशियोमीटर की भी हो चुकी है, कोड भी हमारा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार कोड देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा हमसे ब्रैकेट तो नहीं लगी, बाकी अगर लग गई होगी ना तो वो एरर दिखा देगा। तो हम क्या करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं, सही है। बाकी अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो वो बता ही देगा। तो हम कोड को साइड में कर देते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन, चेक करते हैं। तो क्या एरर दिखा रहा है, कॉल्स वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, क्योंकि जो हमने आई थिंक हमने एल लगाना मिस कर दिया, COS लिख दिया आई थिंक हमने जब उसको डिक्लेयर किया। तो एक बार चेक करते हैं हमने कहाँ मिस्टेक करी। ये हमारा प्रॉपर है, ऊपर देखते हैं, डन। यहाँ ये देखो, कॉल्स को देखो हमने लोअर में लिख दिया। मैंने क्या बोला था, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें किस में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब पूछते हैं, अब अगर कोई एरर हुआ देखते हैं। अब कोई भी एरर नहीं है, देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। कीपैड इनपुट यही लिखवाया था ना हमने, कीपैड इनपुट, और मैंने सेकंड, देखो सेकंड चल रही है, 10 11 12 13 चल रही है ना सेकंड्स। अब और क्या चीज चेक करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी प्रेस करो तो इसके ऊपर आपको इनपुट दिखनी चाहिए, चेक करें प्रेस करके। देखो अब हमसे क्या मिस्टेक होगी, यहाँ पर मैंने देखो ए प्रेस किया, वो डी दिखा रहा है, यानी कि डी को ए दिखाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि हमने जो सीक्वेंस डाली है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम फटाफट चेंज कर देते हैं, बाकी सारा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी मैपिंग दोबारा से करते हैं, फटाफट से कोड को देखो। अब कोड में कहां से क्या चीज चेंज करनी है, हमें ये वाली रो ऊपर रखनी है, यहां से हटा देते हैं इसको रखते हैं इससे ऊपर, ये रो 1 है, ठीक है। ये वाली रो रखनी है हमें सेकंड नंबर पे, यानी कि यहां। अब हम करके देख रहे हैं, देखो मैंने क्या चीज बोली थी, करके देखेंगे, एरर आएंगे, चीजों से सीखने को अपने आप मिलेगा हमें। परफेक्ट तो देखो कोई चीज नहीं होती, पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। डन, यही करना था। अब दोबारा सिमुलेट कर देते हैं इसको, कोड को बंद कर देते हैं। अब चेक करते हैं, सेकंड वगैरह प्रॉपर चल रही हैं। अब चेक करते हैं, 1 प्रेस करते हैं, देखो बिल्कुल सही आ रहा है ना। अब पहले क्या दे रहा था, 1 को स्टार दे रहा था, ए को क्या दे रहा था, डी दे रहा था, बी सी डी। उन्होंने क्या बोला था हमें प्रोग्राम में कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए
कीपैड से अगर कोई भी की प्रेस करते हो तो वो एलसीडी के ऊपर दिखाई देनी चाहिए। तो यही तो हमें प्रोग्राम क्रिएट करना था। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या चीज बताई थी आप लोगों को, रजिस्टर लगाना जरूरी है। अगर मैं ये रजिस्टर हटा देती हूँ एलसीडी हमारी ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों ब्लास्ट हो जाएगी? कितनी सारी पिन कनेक्ट कर रखी है हम लोगों ने, चेक करके देख लेते हैं एक बार। देखो, इसको हम डिलीट कर देते हैं, रन करके देखते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट ही चला गया। देखो चीजों पे अब अगर एकदम से थोड़ी ना ब्लास्ट होगी, धीरे धीरे वायरिंग चलती रहेगी, थोड़े टाइम तक आप लोग करके रखोगे तो वो ब्लास्ट हो सकती है। जैसे इसकी कॉन्ट्रास्ट ही चली गई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दिया, उसको वापस ले आई, स्टार्ट किया सिमुलेशन। अब देखो बिल्कुल करेक्ट है हमारा प्रोग्राम, जो प्रेस कर रहे हो वो दिखाई दे रहा है। तो यही तो हमसे उन लोगों ने पूछा था। क्या चीज पूछी थी हमसे? हमसे पूछा था राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी एंड कीपैड। आर्डिनो बोर्ड के साथ एलसीडी और कीपैड को अटैच करो। जो भी आप की प्रेस करोगे कीपैड से वो एलसीडी के ऊपर दिखाई देनी चाहिए। तो वो कहाँ दिखाई दे रही है? एलसीडी के ऊपर ही तो दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पर, अब देखो मैंने की स्टार प्रेस की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब सिमुलेशन स्टार आ जाएगा। वेट ए मिनट, दोबारा देखो, स्टार्ट करो इसको। अब यहां से की को प्रेस करो तो क्या की आ गई, 8 स्टार हैश 0 CB, यानी जो भी हम प्रेस कर रहे हैं वो हमें एलसीडी के ऊपर दिखाई दे रहा है। यही तो हमसे पूछा गया था। तो आप लोग अब ये चीज मत सोचें कि बहुत ही टिपिकल है मैम इतनी सारी वायरिंग, लेकिन ये एंड में आके आपको दिख रही है इतनी सारी वायरिंग, लेकिन हमने स्टार्ट तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया ना। और अगर आप लोगों ने वो एलसीडी वाली कल डे 3 वाली वीडियो देखी है तो एलसीडी की पिन आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 16 पिन होती है जिसमें से हम D0 से लेके D3 तो यूज ही नहीं करते, और D4 से लेके D7 तक की पिन। डिजिटल को भी यूज कर सकते हैं और एनालॉग को भी। डिजिटल को क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि डिजिटल से हम कीपैड को अटैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने एनालॉग के साथ इसको यूज किया, क्योंकि एलसीडी एनालॉग डिजिटल दोनों के लिए परफेक्ट काम करती है। बाकी बच गई हमारी ये सारी पिन। ये भी आपको पता है ग्राउंड है, एक 5 वोल्ट के साथ है। V0 को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं हम, RS को हमने इनके साथ कनेक्ट कर दिया, RW को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, एनेबल को उसके साथ। एलसीडी की तो प्रॉपर है वायरिंग, सेम एज इट इज। इसकी वायरिंग तो बिल्कुल सही है। कोडिंग के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, आपका हर छोटे से छोटा डाउट मैं जरूर लूंगी। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं, प्रैक्टिस, मैं बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस करो बच्चे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इंटरेस्ट के साथ करोगे बहुत कुछ अच्छा सीखोगे। समझ में आया? अब हमने एलसीडी को किसके साथ यूज किया था? कीपैड के साथ। कल हमने सिंपल एलसीडी की थी, आगे एलसीडी के और भी सेंसर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरेस्ट के साथ वीडियोस देखते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, चीजें समझ में आई है, कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका O लेवल IoT का प्रैक्टिकल एग्जाम है फरवरी के अंदर, क्योंकि वो लोग भी ये चीजें सीखें। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।